वंदे मातरम फ्रेंड, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक क्या है, मतलब एक थ्योरम ही है। आपने अभी इसके पहले कुछ थ्योरम्स को प्रूव किया हुआ है और आज उसी थ्योरम के बेस पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और ये थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए क्या कर रहा है, देखो सर्कल में आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे ना स्टूडेंट्स, वो थ्योरम बेस ही आना है और आपको प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए मैं जितने भी एक इम्पॉर्टेंट प्रूविंग क्वेश्चंस है आपके सर्कल में, तो एक एक थ्योरम्स को, एक एक प्रूविंग को, या उसको थ्योरम को या प्रूविंग को, मैं उसको लेकर के यहाँ पर सामने आपके आऊँगा ताकि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। हम सर्कल की प्रूविंग कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सर्कल गिवन है। इस सर्कल में वो क्या कह रहा है, यहाँ पे एक सेंटर गिवन है सर्कल का। ए बी जो है इस सर्कल का डायमीटर है, क्लियर। और ये जो सीडी लाइन आपको दिख रही है, ये आपको बता रहा है कि एक टेंजेंट है। आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर टच करके जाता है और टेंजेंट जहां पे टच करेगा दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एंगल कितने डिग्री का होता है, यस 90 डिग्री का होता है। चाहे इधर 90 लिखो चाहे उधर 90 लिखो, ठीक है। अगली बात, यहां पर एक EF लाइन भी है। तो यहां पर तुम्हें गिवन है कि EF CD के पैरेलल है, ठीक है। ये भी गिवन है। क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर दिया हुआ हूँ, देख लेना, पढ़ लेना इसको, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो यहाँ गिवन है कि CD जो है EF के पैरेलल भी गिवन है तुमको। और क्या गिवन है, तुम्हें ये पता है EF लाइन क्या है, इस सर्कल का कॉर्ड है। कॉर्ड समझते हो ना, टेंजेंट और कॉर्ड में डिफरेंस है। कॉर्ड तुम्हारा हमेशा सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। टेंजेंट सर्कल से बाहर से आता है और टच करके निकल जाता है किसी एक पॉइंट पर, और कॉर्ड तुम्हारे दो पॉइंट पर टच होते हैं, क्लियर। अब यहां पर ये दोनों तुम्हारे कॉर्ड हैं। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो डायमीटर है, अगर टेंजेंट के पैरेलल हमने कोई कॉर्ड ड्रॉ किया, देखो CD एक टेंजेंट है, EF एक कॉर्ड है। तो मैंने कहा कि अगर टेंजेंट के पैरेलल हमने कोई एक कॉर्ड अगर ड्रॉ किया, तो वो जो डायमीटर है ना AB जो डायमीटर है ना, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा मतलब कि अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक कॉर्ड ड्रॉ करूं या इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो डायमीटर आएगा ना, ये डायमीटर इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब, मान लो यहां पे मैं कुछ नाम दे दूं, G नाम देते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये इजी लाइन GF के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमें ये प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है, EG इज इक्वल टू GF, क्लियर। चलो, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा बहुत अगर देखो, ये अगर कभी भी सर्कल की वीडियो में देख रहे हो तो शुरुआत से देखते हुए आओगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, अदरवाइज मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग से देखते हुए आओ ताकि मुझसे कनेक्ट हो पाओ। कैसे प्रूव करें हम इसको, बाइसेक्ट करता है ये, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे कि EG और GF आपस में इक्वल है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये एक जो O वाली लाइन आ रही है ना ऐसे करके, ये एक रेडियस है, तो इसको प्रूफ क्या करना है, ये वही तो लाइन है OB एक रेडियस है, यस। ये तो प्रूफ ही नहीं करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन आ रही है ना, O से सेंटर से जो लाइन आ रही है कॉर्ड पर, वो परपेंडिकुलर आ रही है, तो वो इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि कॉर्ड पर, मान लो कि ये कोई सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ पर एक कॉर्ड है, सेंटर से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर कॉर्ड पर आके गिर जाए बिल्कुल 90 डिग्री पर, तो ये रेडियस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड कर देती है या बाइसेक्ट कर देती है। तो लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है अभी। ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल सा है, जस्ट पिछला जो थ्योरम हमने प्रूव किया था वैसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए प्रूव करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, कुछ नहीं जानते। वी नो दैट कि CD पैरेलल टू EF, हमें ये पता है। सबसे बड़ी चीज हमें पता चल गई यहाँ पर कि जो CD लाइन है
EF के पैरेलल है। और स्टूडेंट हमें पता है कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है और इसके बीच में ऐसे लाइन ड्रा है ना, यहाँ पे मान लो एक सेंटर दिया हुआ तुमको, मैं बस इतनी लाइन ड्रा कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो आपको ये पता है कि यहां पर एंगल 90 डिग्री होता है, क्यों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हमने यहाँ पे बना दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये 90 डिग्री होगा। और आपको पता है ये चीज कि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और ये पहले से ही गिवन है तुम्हें, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। मतलब अगर ये एंगल 90 है तो इधर का एंगल भी क्या होगा? 90 होगा। मतलब ये चाहिए, किसी को भी 90 लिख सकते हो, ठीक है, दोनों को भी 90 लिख सकते हो। मतलब कि अगर ये भी एंगल तो 90 होगा ना, तो इधर का एंगल 90 होगा। तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि इधर भी 90 वहां भी 90, हर तरफ 90 लेके चले। ये एंगल 90 है, ये भी 90 होगा। आपको पता है अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? सभी को पता है, नहीं पता जाके वीडियोस देख लेना, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस हैं, बीच में अगर उस लाइन को कोई कट कर रहा है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते थे। और ट्रांसवर्सल के इस कोने का एंगल और इस कोने का एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इक्वल होता है। मैंने 90 क्यों लिख दिया? मैंने इक्वल होने का तो 90 थोड़ी ना होता है। ऊपर ये 90 था, 90 क्यों था? ड्यू टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल उसके इक्वल होगा, तो ये भी 90 हो जाएगा। देन वी कैन से दैट कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल CAG लिख सकते हैं ना, एंगल CAG इज इक्वल टू, एंगल CAG किसके इक्वल होगा? एंगल FGA के, एंगल FGA के इक्वल होगा। क्लियर? अब हमें पता है कि एंगल CAG क्या है? एंगल CAG 90 डिग्री, कितना है? 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल FGA। अब यहां पे 90 डिग्री क्यों है? तुम यहां पर रीजन लिख सकते हो यहां पर कि एंगल CAG इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिख सकते हो? एंगल मेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द्वारा बनाया गया एंगल है, दैट्स व्हाई 90 डिग्री है। अब यहां पे 90 डिग्री, तुमने ये प्रूव कर दिया कि FGA भी क्या है? 90 डिग्री है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये OG इस EF पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तुम कह सकते हो ना कि इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहां पर लिखो, क्या लिख सकते हो? Therefore OG परपेंडिकुलर टू EF। अगर ये OG इस पर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों आपस में बाइसेक्ट हो जाएंगे, मतलब दोनों आपस में क्या इक्वल हो जाएंगे? दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां कहां लिखे? नीचे लिख दें? कहां लिख दें? नीचे लिख दे, ऊपर लिख दे, कहां लिख दे? जगह ही नहीं बचा, चलो यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं, यहां से देखना, धीरे धीरे यहां से यहां पर आना, कंफ्यूज मत होना। अगर यहां पर ये OG EF के परपेंडिकुलर हुआ, देन वी कैन से दैट कि अगर ये OG EF लाइन पर परपेंडिकुलर है तो EG इज इक्वल टू GF हो जाएगा। और अगर EG GF के इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये EG GF के इक्वल हो गया। इक्वल क्यों गया? क्योंकि वो लाइन रेडियस के थ्रू आ रही है। तो यहां पर एक सेंटेंस आप लिख भी सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर। तो स्टूडेंट मैंने यहां पर लिख दिया है कि कोई भी सेंटर से अगर कोई भी एक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है किसी भी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करेगा। तो हमने कह सकते हैं कि AB बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो हम कह सकते हैं कि AB बाइसेक्ट द कॉर्ड EF। तो हम कह सकते हैं कि AB कॉर्ड EF को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही तुम्हें प्रूव करना था, जो हमने नीचे लिख दिया कि डायमीटर AB बाइसेक्ट ऑल दोस कॉर्ड। यहां पे कोई भी कॉर्ड आप ड्रॉ कर लो, चाहे यहां से ड्रॉ कर लो, यहां से ड्रॉ कर लो, यहां से ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये सारे के सारे कॉर्ड CD के पैरेलल हैं, तो ये सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे? सबके सब आपस में कर रहा हूं, सारे कॉर्ड क्या होंगे? बाइसेक्ट होंगे। जो भी कॉर्ड CD के पैरेलल होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे? बाइसेक्ट हो जाएंगे। ये हमें प्रूव करना। जब एक कॉर्ड हमने बाइसेक्ट प्रूव कर दिया तो बाकी कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर दो। कॉर्ड लेकिन क्या होने चाहिए? उस टेंजेंट के पैरेलल होने चाहिए। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं कुछ और थ्योरम के साथ, कुछ और प्रूविंग के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।